जिज्ञासुओं बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। आपको विदित है कि प्रातः 9 बजे हम प्रत्येक दिवस दुर्गा सप्तशती पर व्याख्यान लेकर आ रहे हैं और माँ की इस दरबार में माँ की कृपा से, बिना उनकी कृपा से यह संभव नहीं कि कोई उनके स्वरूप का वर्णन कर सके। तो आज हम उनकी कृपा से ही आप सबके समक्ष यह व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। और कल जैसा कि हमने सप्त श्लोकी दुर्गा पर हमने चर्चा की थी, और आज की जो हमारी चर्चा है दुर्गा सप्तशती में जो आगे के जो पाठ किए जाते हैं, वैसे तो 13 अध्यायों की कथा आती है, लेकिन 7 श्लोकों में देवी के स्वरूप का वर्णन प्रारंभ में किया गया है, जिसके नाम से इस ग्रंथ का नाम दुर्गा सप्तशती है, जो मार्कंडेय पुराण से में आता है, मार्कंडेय पुराण से ही लिया गया है। तो पाठ के अंतर्गत क्या क्या होता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं चलती हैं, हम उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो पाठ में जो मुख्य रूप से पहले जो पाठ किया जाता है देवी की कृपा को प्राप्त करने के लिए, दैव्य कवचम, देवी कवच या दुर्गा कवच के नाम से भी जानते हैं। अर्गला स्तोत्रम, कीलकम स्तोत्रम, वेदोक्तम रात्रि सूक्तम, तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम, श्री दिव्य अथर्व शीर्षम, नवार्ण विधि और सप्तशतन्यास। तो यह क्या है, इनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आज के व्याख्यान में यह 8 पाठ क्या है, 8 प्रकार के जो पाठ है, देवी कवचम, अर्गला स्तोत्रम, कीलकम, वेदोक्तम, रात्रि सूक्तम इत्यादि जो 8 पाठ हैं सप्तशती संन्यास तक, तो इसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं उस पर हम पाठ करेंगे, अध्ययन करेंगे, आज व्याख्यान लाएंगे, चर्चा करेंगे। उससे पूर्व श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम का भी पाठ होता है, अर्थात देवी के 108 नाम की चर्चा की जाती है। तो देवी के 108 नामों की चर्चा पाई जाती है। तो अगर आप जानना चाहें तो 108 नाम देवी के कौन कौन से हैं, उस पर हम आज चर्चा कर ले, देख ले थोड़ा सा कौन कौन से 108 नाम हैं। तो प्रथम नाम है सती, ओम सती करके लिखा हुआ है प्रथम नाम से। शतनामा प्रक्षाम शुणुष्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेन दुर्गा प्रीता भवेत सती। सर्वप्रथम तो सती ही नाम है। तो सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, माँ शूलधारणी, पिनाकधारणी, माँ चित्रा, चंड घंटा, महातपा, मन, बुद्धि, अहंकारा, चितरूपा, चित्ता, चिति, सर्वमंत्रमयी, सत्ता, सत्यानंद स्वरूपनी, अनंता, भाविनी, भाव्या, भव्या, अभव्या, सदागति, शांभवी, देवमाता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पटांबर परिधाना, कलमंजर रंजनी, अमेय विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, महेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्व वाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मर्दनी, मधु कैटभ हंत्री, चंडमुंड विनाशिनी, सर्वसुर विनाशना विनाशा, सर्वदान वघातिनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सर्वास्त्रधारिणी, अनेक शस्त्रहस्ता, अनेक अस्त्रधारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्रौढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्धमाता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा एवं मां ब्रह्मवादिनी। ऐसे करके 108 नाम का वर्णन, माता के 108 नामों का वर्णन यहां आया करता है। अब माता की लीला के अनुसार भी कई नाम मां के, जैसे महिषासुर वध करने के कारण महिषासुर मर्दनी के नाम से देवी को जाना गया, विमला के नाम से, उत्कर्षा के नाम से, वन दुर्गा के नाम से भी जाना गया। तो
इस प्रकार से जब देवी ने पर्णों का त्याग कर दिया था, तपस्या करते हुए पत्तों का त्याग कर दिया था, तो वह भी कैसे जाना, उसको अपर्णा के नाम से, पर्णों का त्याग करने के कारण देवी का नाम अपर्णा पड़ गया। तो इस प्रकार से देवी की लीला और देवी के गुणों के आधार पर देवी के 108 नाम की चर्चा आती है। उसके बाद हम जो स्तोत्रों का पाठ करते हैं उसमें जो पहला है वह देवी कवच का स्तोत्र पाठ किया जाता है। देवी कवच को ही पढ़ा जाता है। वैसे तो देखिए 99 मंत्र हैं और उनमें भी कई मंत्र हैं, शाप मुक्ति मंत्र होते हैं, मोक्षदायिनी मंत्र होते हैं, ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीर्णम कुरु कुरु स्वाहा करके यह इन मंत्रों का जाप किया जाता है। और भी कई मंत्र होते हैं। यह मंत्र का विज्ञान है। बीज मंत्र का भी एक विज्ञान है, जो बीज मंत्र हुआ करते हैं उनके बारे में भी हम किसी समय और जानेंगे। लेकिन आज हम देवी कवच और उसमें 9 देवी 9 दुर्गा का जो महिमा आती है उसके बारे में हम जानेंगे। 9 दुर्गा का जो नाम लिया गया है किस प्रकार से लिया गया है, तो मार्कंड ऋषि कहते हैं ओम यद गुह्यम परमम लोके सर्वाक्षा करम नृणाम यन्न कश्चिदाख्यातम तनमे ब्रूहि पितामह। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी से जब उन्होंने पूछा तो ब्रह्मा जी कहते हैं अस्ते गुह्यतम विप्रम सर्वभूतोपकारकम दैव्यास्तु कवचम पुण्यम तक्षणुष्व महामुने प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम। तो इस प्रकार से 9 दुर्गा का वर्णन, नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता उत्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निनना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणम गता, अर्थात उनकी शरण में जाना चाहिए। तो ये नव दुर्गा के नाम आया करते हैं। लेकिन नव दुर्गा का रहस्य क्या है, नव दुर्गा का तत्व क्या है, नव दुर्गा का दर्शन क्या है, अर्थात दर्शन मतलब फिलॉसफी क्या है, उसके पीछे गूढ़ विचारधारा कौन सी है, यह भी जानना चाहिए। तो जिज्ञासुओं, आज हम शैलपुत्री से, माता शैलपुत्री कौन है, क्या है, उनका तत्व क्या है, उनका दर्शन क्या है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और फिर उसके बाद हम किस विषय पर, सारी 9 दुर्गा पर हम आज तत्व चर्चा करेंगे और उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो शैलपुत्री कौन है, मां शैलपुत्री का अर्थ है, शैल का अर्थ क्या होता है ये बताइए। शैल का अर्थ होता है पर्वत, शैल का अर्थ होता है पर्वत, शिखर, ऊंचाई। ठीक, तो माता जो ऊंचाई पर स्थित है, शैल का अर्थ है उच्चतम शिखर। चेतना ही जीव के, अब ये जो चेतना है वह क्या है, जीव के अस्तित्व का कारण कौन है, हमारे चेतना ही तो है ना, चेतना से ही तो सब चल रहा है। तो ये संसार जड़ और चैतन्य से बना हुआ है, ये सब जानते हैं। तो वैसे ही जो मां शैलपुत्री है वो वास्तव में शैलपुत्री क्यों कहा गया, जो शिखर है। पर्वत वैसे तो जड़ तत्व है, देवी पर्वत पुत्री के नाम से जानी जाती है, इसलिए उनका नाम पार्वती भी है, अतः उन्हें शैलपुत्री भी कहते हैं। लेकिन जीव जगत, तो पर्वत पुत्री, हिमाचल राज्य के घर में, हिमावन के घर में उनका जन्म हुआ था, तो पर्वत पुत्री के नाम से जाने के कारण उन्हें शैलपुत्री भी कहते हैं। लेकिन जीव जगत का शिखर, उसमें निहित चेतना है। जीव जगत का शिखर क्या है, क्योंकि मां तो सबके भीतर है ना, मां तो सर्वव्यापी है और सबके भीतर विराजमान है। तो जीव जगत का जो अस्तित्व है उस चेतना पर ही निर्भर है, और चेतना की ऊर्जा अपने शिखर पर होती है। कब होती है, जीव के अंदर, तभी आप शुद्ध चेतना या देवी रूप को देख सकते हैं। देवी का, कुछ लोग पूछते हैं देवी के दर्शन कैसे होंगे, देवी का साक्षात्कार कैसे होगा। तो देखिए, जो वास्तविक देवी जो चेतना स्वरूप है, हमारी संपूर्ण संरचना में सबसे उच्चतम चीज क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो चेतना है। अगर चेतना ना हो तो शरीर के जितने भी अंग हैं वो सही तरीके से काम करने वाले नहीं हैं।
वो सही तरीके से कभी भी काम नहीं करेंगे, शरीर के जितने भी अंग हैं। तो चेतना के कारण ही वो सही तरीके से काम कर पाते हैं। तो वह जो चेतना स्वरूप है वही माता शैलपुत्री है। तो जब ऊर्जा, जब हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो कुंडलिनी ऊर्जा है, जब कुंडलिनी ऊर्जा जो है अपने शिखर सहस्रार पर पहुंच जाती है, सहस्रार अर्थात ब्रह्मरंध्र जिसे हम कहते हैं, वहां पर जब पहुंच जाएगी तो मानवीय चेतना को सर्वव्यापी कर देगी। अभी जो चेतना आपको शरीर के माध्यम से जान पड़ रही है, आप जान पाओगे कि चेतना की सत्ता तो सर्वव्यापी है। मानवीय चेतना को सर्वव्यापी कर देगी, सारे बंधन नष्ट हो जाएंगे, साधक निर्विचार निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करेगा। चैतन्य शक्ति को ऊर्ध्वगामी करना ही योग साधना का लक्ष्य है, और यह शक्ति चेतना के रूप में हमारे अंदर कार्य करती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह स्थूल शरीर जब चेतना की शक्ति से ही क्रियाशील रहते हैं, लेकिन बंधन युक्त होकर, परंतु जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर शिखा शैलपुत्री, तो शैलपुत्री का निवास ब्रह्मरंध्र में है। जब तुम्हारी चेतना, जब तुम अपनी ऊर्जा को, जब तुम अपनी साधना से वहां पहुंचोगे, तब जाकर वास्तविक जो देवी की जो वास्तविक रूप है उसका दर्शन तुम्हें हो जाएगा। तो यह शैलपुत्री का दर्शन है। फिर द्वितीय माता ब्रह्मचारिणी है। द्वितीय माता ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मचर्य से इसका संबंध है। तो ब्रह्मचारी होने का तात्पर्य क्या है? सामान्यतः लोग समझते हैं कि भाई शादी ब्याह नहीं किया तो ब्रह्मचारी हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। ब्रह्म के आचरण एवं ब्रह्म की स्थिति को समझना भी आवश्यक है। ब्रह्म वो है जो सर्वव्यापी तत्व है, ब्रह्म भावातीत है, अर्थात भावनाओं और विचारों के परे है, त्रिगुणातीत है, अर्थात तीन गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण के वशीभूत नहीं होता, उसके परे है। ब्रह्म में किसी भाव का प्रवाह नहीं होता, वह भावातीत है। न सुख दुख, न द्वेष प्रेम, न लाभ हानि, न जय पराजय, न ब्रह्म, ये सब ब्रह्म में नहीं है। इसलिए ब्रह्म आचरण करने वाले, ब्रह्मचारी कौन? जो ब्रह्म आचरण करता है। तो ब्रह्म आचरण करने वाला इन द्वैत भावों को धारण नहीं करता, अर्थात किसी भाव के वशीभूत नहीं होता। वह भावनाओं एवं विचारों से उठकर मात्र परमात्मा में ही, उस आत्मा में ही उसका मन रमन करता है। ब्रह्मचारी का मन अनेक भावों एवं विचारों में रूपांतरित नहीं होता, अर्थात जैसी भावनाएं आई, दुख भाव, तो उसी में हम रूपांतरित हो गए। विजय का भाव, जीत हासिल हो गई, उसी में रूपांतरित हो गए। धन लाभ हो गया, उसी में रूपांतरित हो गए। यह चित्त जो है रूपांतरित होता रहता है, चित्त का रूपांतरण होता रहता है भावनाओं के वशीभूत, वृत्तियों के वशीभूत। तो जो ब्रह्मचारी है ना, वह ऐसा नहीं होता। तो मां ब्रह्मचारिणी है, अर्थात स्वयं ही ब्रह्म स्वरूपा है, वह स्वयं ही ब्रह्मणी है वो। ठीक, मां चंद्र घंटा। थोड़ा सा इसके दर्शन पर हम विचार करें। चंद्र मन का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है। अगर आप ज्योतिष आदि विज्ञानों को समझते जानते हो तो चंद्रमा मन का प्रतीक है। और घंटा यहां पर क्या है? चंद्र घंटा नाद का प्रतीक कहा गया है। तो वैसे तो हमारे मन का जो घंटा है ना, वो तो हमेशा बजता रहता है। कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी किसी ने कुछ कह दिया, तो भाई अपमान दे दिया तो उसमें बजेगा, मान दे दिया तो अहंकार में बजेगा। तो हम अपने जीवन में आने वाले परिस्थितियों एवं विचारों से प्रभावित होते रहते हैं। हमारा मन अनेकों रूप धारण करता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि किसी से छोटा सा झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई, तो झगड़ा तो 5 मिनट का हुआ, लेकिन 5 घंटा आपके मन में चलेगा। तो मन का घंटा 5 घंटे तक बजता रहेगा। फिर अतः मन का जो खटपट है, इससे आजादी तो मिले तभी जीवन का आनंद है, ऐसे नहीं। तो ध्यान करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। तो ध्यान साधना और ध्यान का आनंद कब आएगा? जब नाद, मन बंधता है नाद से। जो नाद साधक हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। मन की शून्यता नाद ध्यान से होती है। इसलिए चंद्र घंटा देवी नाद स्वरूपा है। चित्तवृत्ति का निरोध कब होगा? जब ध्यान होगा। तो नाद ध्यान की जो अवस्था है, ध्यान की विधियों में एवं अवस्थाओं में एक नाद ध्यान की अवस्था है। इस ध्यान में साधक अंतर्निहित दिव्य नाद संगीत को सुनाई देता है, सुनता है, जैसे झिंगूर की तरह, कांसे की तरह, झींगा की तरह, करताल की तरह 9 प्रकार की ध्वनियां शिव महापुराण में वर्णन मिलता है, ऐसे सुनाई देते हैं। तो इस नाद ध्यान में मन की स्थिति हो जाने से मन बहुत तीव्रता से निर्विचार की अवस्था को प्राप्त करने लग जाता है।
अगर नाद ध्यान में हमारा मन लग जाए, एकाग्र हो जाए, तो बहुत सरलता से मन एकाग्र होगा उसमें और शून्यता को प्राप्त होना लगता है, जिसमें कि परमानंद की अनुभूति होती है। तो ऐसा अनुभव कर लेने से, इसके बारे में कहा जाता है शिव महापुराण में कि अगर 2 घड़ी तक पूरी एकाग्रता से नाद का ध्यान कर ले तो वह योगी शिव के समान ही होने लग जाता है। शिव की शक्तियां उसके अंदर उतरनी शुरू हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो मां चंद्र घंटा, उनके अंदर संपूर्ण शिव की शक्तियां हैं। देवी के अंदर संपूर्ण शिव की शक्तियां क्या, वो शिव ही शिवा है। तो शिव स्वयं शिवा होने के कारण वह ही शिव का रूप है। चतुर्थ जो है माता कूष्मांडा है। तो कूष्मांडा का अर्थ क्या है? कू का अर्थ होता है छोटा अथवा सूक्ष्म, और ईश का अर्थ है सर्वव्यापी चैतन्य शक्ति। कू का अर्थ होता है छोटा सूक्ष्म और ईश का अर्थ होता है कूष्मांडा, ठीक ना, छोटा सूक्ष्म और सर्वव्यापी चैतन्य शक्ति। तो ईश्वरीय शक्ति सर्वव्यापी है। जीवों में चेतना ही ईश्वरीय शक्ति की अभिव्यक्ति है। मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञानेंद्रियां एवं 5 कर्मेंद्रियां, ये सब चेतना की शक्ति से ही क्रियाशील रहते हैं। जड़ चेतना से मिलकर ही सृष्टि बनी है और देवी कूष्मांडा का यह रूप सृजनात्मक है, अर्थात देवी सृष्टि करती है, ब्रह्मांडीय सृजन का प्रतीक है। देवी संपूर्ण सृष्टि को अपने गर्भ में सृजन हेतु धारण करती है और यह सृजन की क्रिया नित्य चलती रहती है। चेतना की शक्ति से ही सारे सृजन कार्य संभव होते हैं। योग साधना का लक्ष्य चेतना की शक्ति को विकसित करना ही है, और जब हम विकसित करते हैं तो सिद्ध योगियों में सृष्टि करने का सामर्थ्य आ जाएगा। तो सूक्ष्म सृष्टि जो होती है ना, सूक्ष्म जगत की सृष्टि, गीता के अनुसार कहा गया है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के द्वारा सूक्ष्म जगत की सृष्टि होती है, लेकिन सत्य है कि वह माता कूष्मांडा ही है जो सृष्टि करती है। वह देवी का रूप जो सृष्टि करती है, सृजन करती है। कौन से जगत का? सूक्ष्म जगत की सृष्टि करती है, हिरण्यगर्भ लोक की सृष्टि करती है माता कूष्मांडा के द्वारा। फिर मां स्कंद माता, पंचम देवी स्कंद माता के नाम से जानी जाती है। तो स्कंद का अर्थ है क्षरण अथवा विनाश। तो एक तरफ कूष्मांडा क्या है? सृष्टि का परिचायक है। तो माता स्कंद, स्कंद का अर्थ होता है क्षरण, क्षरण की प्रक्रिया, विनाश की प्रक्रिया। तो एक और जहां माता कूष्मांडा सृजन की देवी, तो दूसरी ओर स्कंद माता क्षरण और विनाश की देवी है। तो योगी की जो चेतना है जब ऊर्ध्वगामी होती है, तो एक ओर जहां पर सृजन शक्ति का विकास होता है, तो वहीं दूसरी ओर जड़त्व अथवा तामसी शक्तियों का विनाश भी शुरू हो जाता है। तो योगी की चेतना वास्तव में देवी जो है, हम जो नव दुर्गा है, कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमारे भीतर है। और उनको वही, उनके मर्म और रहस्य को वही जान पाएगा जो योगी है, जो योग साधना में लगा हुआ है, जो ध्यान योग का निरंतर अभ्यास कर रहा है। और जो ध्यान योग का निरंतर अभ्यास नहीं कर रहा, उसे कभी भी यह रहस्य सही से समझ में आने वाला नहीं है। तो माता स्कंद, तो कूष्मांडा सृजन की देवी है और स्कंद माता विनाश की देवी है, क्षरण की देवी है। तो किसका विनाश करती है वो? तो जब योगी की चेतना जब ऊर्ध्वगामी होती है, तो जहां उसके अंदर सूक्ष्म सृजन शक्ति का विकास होता है, उसी प्रकार जड़त्व अथवा तामसी शक्तियों का विनाश भी, जो इनर्शिएटिव पावर्स हैं हमारे अंदर, उनका विनाश भी शुरू हो जाता है। तो साधक की तामसी वृत्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं, उसका आत्मविश्वास फिर बढ़ने लग जाता है साधना के मार्ग पर, और तामसी वृत्ति कमजोर, जो बाधा देने वाली वृत्तियां हैं, वो कमजोर हो जाएंगी। तो यह क्रिया बाह्य प्रकृति एवं अंतः प्रकृति दोनों में चलती रहती है, सृजन और विनाश वाली। तो प्रकृति जब असंतुलित होती है तो क्षरण करती है अथवा प्रलय लाती है। अतः मां स्कंद माता इसी क्षरण और प्रलय का विनाश की सूत्रधार हैं। तो इस तामसिकता एवं जड़त्व के विनाश हेतु भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है, जो कि एक विकसित चेतना के प्रतीक हैं, जो सिद्ध योगी के प्रतीक हैं, जो सदैव बाल रूप में धारण करने वाले ब्रह्मचारी हैं। विकसित चेतना वाले योगियों का स्वभाव भी बालक जैसा ही होता है, और ब्रह्मचर्य भी उनका स्वभाव ही होता है, ना कि कोई व्रत। ब्रह्मचर्य तभी सफल है जब स्वभाव प्रकृति में आ जाए, अर्थात तो ब्रह्मचर्य कोई जबरदस्ती करने की चीज नहीं है। यह तो जब स्वभाव में आ जाएगा, ध्यान करते करते योगी के स्वभाव में ही ब्रह्मचर्य आ जाता है, तो वह ही वास्तव में ब्रह्मचर्य है।
अतः भगवान कार्तिकेय जो हैं, जो भगवान कार्तिकेय हैं, उन्होंने तारकासुर का वध किया। तारकासुर तामसिकता का प्रतीक है, जड़ता का प्रतीक है। तो स्कंद माता, इसीलिए उनका नाम स्कंद की माता, कार्तिकेय की मां होने के कारण भी उनका नाम स्कंद माता है। लेकिन स्कंद शब्द का अर्थ है जो विनाश करता है, जो तामसिकता का विनाश करता है। तो योगी के अंदर उसकी साधना से उसकी तामसिकता का विनाश होता है। तो वह स्कंद माता वह शक्ति है जो हमारे अंदर तामसी गुणों का, जड़ गुणों का विनाश करने वाली है। तो वह स्कंद माता के नाम से प्रसिद्ध होती हैं। तो यही देवी का रूप है, स्कंद माता के रूप में। अब षष्ठम देवी कात्यायनी है। तो स्कंद महापुराण में भी देवी का वर्णन आता है कुछ। तो अनुसार कहते हैं, स्कंद महापुराण के अनुसार तो कात्यायनी का जन्म कैसे हुआ था, तो परमेश्वर के क्रोध से माना जाता है कि देवी कात्यायनी का प्रकट हुआ था ब्रह्म कोप से। देवी कात्यायनी ने ही सिंह पर सवार होकर महिषासुर का वध किया। कात्यायनी अच्छाई और धर्म का क्रोध है जो सब कुछ सहते हुए अंततः प्रकट होता है। जैसे श्री कृष्ण ने कैसे पांडवों के लिए इतना प्रयास किया कि भाई इनको न्याय मिल जाए, दुर्योधन के पास गए, 5 गांव मांगे, ना मिला, अंत में कोप किया। भगवान राम ने भी ऐसे समुद्र से मार्ग मांगा, बहुत 3 दिन तक विनती करते रह गए, नहीं मिला, अंत में कोप किया। तो धर्म का जो कोप है पहले प्रकट नहीं होता, वो बहुत बाद में धैर्य पूर्वक प्रकट होता है। अंत में जब आतताइयों का जो प्रचार है, प्रसार है, उनका जो अत्याचार है, व्यभिचार है, वो फैल जाता है तब। तो कात्यायनी चेतना का वह तीव्र वेग है जो योगी साधक की संपूर्ण सांसारिक वृत्तियों का नाश अति शीघ्रता से करती है। अब हम योगी के संदर्भ में अगर देखें तो माता कात्यायनी क्या है, तो कात्यायनी चेतना का वह तीव्र वेग है जो योगी साधक की संपूर्ण सांसारिक वृत्तियों का नाश अति शीघ्रता से कर देती है। कात्यायनी दमनकारी है, कात्यायनी तामसी वृत्तियों का विनाश कर देती हैं, ठीक ना। तो पाणिनि के भाष्य में अगर हम महर्षि पतंजलि योग सूत्र की बात करें तो पाणिनि के भाष्य को लिखते समय महर्षि पतंजलि ने कात्यायनी के महात्म्य का भी वर्णन किया है। महर्षि पतंजलि के द्वारा जो देवी की महिमा लिखी गई है उसके अंतर्गत भी यह आता है। तो यह हमें समझना पड़ेगा। तो कात्यायनी वह वेग है जो जड़ता का विनाश करती है। तो बड़ी तेजी से वो संहारक है, संहार करती है। जैसे माता ने महिषासुर का वध कर दिया। स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक बात आती है, एक समय की घटना आती है कि वो ध्यान में बैठे हुए थे और उनका मन तीव्र ध्यान की अवस्था में, नाद ध्यान में लीन था। तभी उन्हें लगा कि उनके गर्दन के नीचे का शरीर निष्प्राण हो गया है और उनकी चेतना बड़ी तीव्रता से ऊर्ध्वगामी हो सहस्रार की ओर अग्रसर है, लेकिन उनके मस्तिष्क में असहनीय पीड़ा भी हो रही है। वह उस चेतना के वेग को रोकने में स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पीड़ा शांत हो गई और आनंद में परिवर्तित होने लगी। बस यही कात्यायनी का तात्विक रूप है। चेतना योगी की ऐसी साधना होती है जब चेतना बड़ी तीव्रता से ऊपर की ओर ऊर्जा जो है वो गमन करती है, ठीक। और नीचे का शरीर, गर्दन के नीचे का शरीर शून्य पड़ जाएगा, पता चलेगा जिसे नीचे कुछ है ही नहीं। ऐसी अवस्था में आप पहुंच जाएंगे ध्यान करते समय। तो सारी जड़ वृत्तियों का नाश हो जाता है ऐसी अवस्था में। वही कात्यायनी का वास्तविक स्वरूप है। तो मां कात्यायनी का नाम एक और है कि कात्यायनी का नाम कात्यायन ऋषि से भी लिया गया है, ऐसा भी एक मान्यता है। तो इस संदर्भ में 2 तथ्य हैं कि एक, देवी ने ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लिया था, और जब त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब अपनी शक्तियों को मिलाकर देवी को प्रकट किया तब वह कात्यायनी के रूप में प्रकट हुई। तो सबसे पहले ऋषि कात्यायन के नाम से भी कात्यायनी का नामकरण हुआ है। तो यह देवी का अवतार हुआ था कात्यायनी के रूप में, कात्यायन ऋषि के यहां। तो यह है। तो अगला जो माता है वह क्या है, सप्तम मां कालरात्रि। तो मां कालरात्रि की चर्चा यहां पर नवदुर्गा में किया जाता है। तो मां कालरात्रि कौन है? तो देखिए मित्र, समझने यह दार्शनिक दृष्टि से तत्व पर अगर हम जाएंगे तो काल एक तत्व है, रात्रि एक अलग तत्व है। तो काल का अर्थ क्या है? काल का अर्थ है परिवर्तन का नियम। काल, टाइम।
टाइम हम छोटे संदर्भ में अंग्रेजी में लेते, काल का स्वरूप बहुत बड़ा है, काल सर्वव्यापी है। ठीक, तो काल और रात्रि को मिलाकर काल रात्रि है। तो काल जो है उससे ऊपर कौन जा सकता है? काल कब ठहर जाएगा, कब रुक जाएगा? जब रुक जाएगा तो काल रहेगा ही नहीं, जब परिवर्तन ही नहीं होगा तो काल और रात्रि को मिलाकर बना है काल रात्रि। काल का अर्थ है परिवर्तन का नियम, परिवर्तन ही काल के अस्तित्व का कारण है। और रात्रि अर्थात ठहराव, रात्रि के समय परिवर्तन धीमी गति से होता है। भावार्थ को समझे तो रात्रि में हर कार्य रुक जाता है, अगर उसकी भाव को समझे। रात्रि का मतलब अर्थात काल रात्रि अर्थात परिवर्तन से अपरिवर्तन की ओर ले जाने वाली शक्ति ही काल रात्रि है। नश्वरता से ईश्वरता की ओर ले जाने वाली शक्ति ही काल रात्रि है। ठीक, यह उसका तत्व है। तो नश्वरता से ईश्वरता की ओर ले जाने वाली शक्ति ही काल रात्रि है। जड़ से चेतन की ओर ले जाने वाली शक्ति काल रात्रि है। मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने वाली शक्ति काल रात्रि है। यह प्रकृति नित्य परिवर्तनशील है, लेकिन ईश्वर शाश्वत एवं सनातन है। काल प्रकृति का गुण है और ईश्वर काल रहित है। काल प्रकृति का गुण है, काल प्रकृति के कारण अस्तित्व में है, और ईश्वर प्रकृति से परे होकर काल रहित है, उसमें काल का वास नहीं होता। तो जब योगी साधक की चेतना इंद्रियों के बंधन को तोड़ने लगती है, तब वह इंद्रियातीत अनुभूतियों को प्राप्त होता है। चेतना ऊर्ध्वगामी हो, एकाग्र होने लगती है, तब सांसारिक परिवर्तन योगी को व्यथित नहीं करते। विचारों का खेल और मन की खिटपिट ही खत्म हो जाती है। योगी मस्तिष्क की ओर प्रवाहित होने वाले चेतना के प्रवाह में परमानंद की अनुभूति करता है। इस आनंद के सामने संसार के सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। यह अनुभूति का विषय है। चैतन्य स्वरूपा मां काल रात्रि अहंकार रूपी महिषासुर एवं अनियंत्रित विचारों रूपी रक्त बीज के लिए, यह रक्त बीज हमारा मन ही है भैया, अनेकों रास्ते ढूंढ लेता, आएंगे हम रक्त बीज के ऊपर। तो महाप्रलय के समान है काल रात्रि। किसके लिए? रक्त बीज जैसे मन के लिए, मन ही रक्त बीज है। तो रक्त बीज का रक्त जहां गिरता है वहीं दूसरा रक्त बीज प्रकट होता है। यही स्थिति हमारे चंचल मन की भी है। ठीक, हमारे मन में चलने वाले अनियंत्रित विचारों की भी होती। एक विचार से अनेक विचार प्रकट होते हैं, एक विचार से अनेक विचार प्रकट होते हैं, और हम सोचते हैं, सोचते सोचते पता नहीं कहां से क्या क्या सोच जाते हैं। आप बैठ जाओ, कुछ लोग कहते हैं ना कि हम जब ध्यान करने बैठते हो तो हमारा मन बहुत काम करता है, बहुत सारे विचार आते हैं। समझो कि रक्त बीज आ गया आपकी साधना रोकने के लिए। ठीक ना, आपकी साधना रोकने के लिए रक्त बीज आ गया। अनेकों विचार, जो विचार आप सोचते भी नहीं, जिनको स्मरण में नहीं आता, बहुत सारी बातें ध्यान में आनी शुरू हो जाती हैं। फिर यही विचार हमारा जीवन बन जाते हैं। इन्हीं विचारों के वशीभूत हम अपना जीवन जीने लग जाते हैं। तो योगी का काम क्या है? योगी विचारों के प्रवाह पर नियंत्रण स्थापित करके तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। योगी को संपूर्ण संसार के प्रति एक साक्षी भाव आ जाता है। तो महाकाल रात्रि ही है चेतना का वह रूप जो इस मन के तांडव को, ध्यान के समय जो इधर के विचार उधर के विचार, बैठे तो थे ध्यान करने के लिए, लेकिन विचारों में पता नहीं कहां कहां घूमने लगे, तो रक्त बीज का संहार करती है। कौन? मन रूपी रक्त बीज का। तो मां काल रात्रि रक्त बीज का संहार करती है। उसका रक्त भूमि पर गिरे उससे पहले ही उसका पान कर जाती है। वैसे ही विकसित चेतना जब ऊर्ध्वगामी होती है तो संपूर्ण विचारों के प्रवाह को अतिक्रमण एवं दमन करते हुए एकाग्र होने लगती है। ऐसी अवस्था में योगी को ध्यान लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता और मन रूपी रक्त बीज का संहार हो जाता है। तो फिर अष्टम मां महागौरी। महागौरी देवी का वास्तविक निज रूप है। योगी साधक मन एवं विचारों के जटिल जाल से बाहर निकलकर ही अपने निज रूप का साक्षात्कार कर सकता है। तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थाना। अपने स्वरूप की उपलब्धि, वृत्तियों का जो प्रवाह है उसको रोककर, उसका निरोध कर कर जब मन विकारों से मुक्त हो जाता है तो स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। चेतना गौर वर्णा है अर्थात निर्मल है, यही उसका निज रूप है। इसलिए तो कहा गया महागौरी निज रूप है। तो हम
शिव जी को भी क्या कहते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम। वो भी गौर है। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक समय कहते हैं कि कथा आती है, आपने सुना होगा कि भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि काली कहकर, उनको क्या बोला? काली संबोधित किया। तो देवी को बड़ा बुरा लगा कि भाई मुझे क्यों काली कह रहे हैं, क्या मेरा रंग देखकर? तो शिव को अपने क्या बहुत गोरे या बहुत सजे संवरे हैं क्या कि मुझे काली कह रहे हैं? लेकिन फिर भी भगवान शिव ने बार बार देवी को काली काली कहा। तो देवी ने कहा कि इतना व्यंग्यात्मक ढंग से मुझे काली काली कहने की आवश्यकता क्या है? मेरा नाम पार्वती है तो पार्वती कह के पुकार ले। लेकिन बार बार काली कहना यह देवी को अच्छा नहीं लगा और देवी ने निश्चय किया कि मैं अपने काले वर्ण का त्याग कर दूंगी, गौर वर्ण धारण कर लूंगी, और वो तपस्या करने चलेगी। और उसी में शुंभ निशुंभ का वध होता है, फिर महिषासुर का वध होता है। देवी तपस्या करती है, देवी के गौर वर्ण और सौंदर्य को देखकर राक्षस आकर्षित होते हैं और फिर राक्षसों का वध भी प्रारंभ हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब एक योगी साधना में आगे बढ़ता है ना, तो मन के अंदर, संस्कारों के अंदर जितने राक्षस छुपे हुए हैं सब सामने आ जाते हैं। और सबसे बड़ा महिषासुर जो अहंकार का प्रतीक है, मूढ़ता का प्रतीक है, उसका संहार, मूढ़ता से ही अहंकार पलता है, उसका संहार भी हो जाता है। तो यह देवी की महागौरी जो शुद्ध चेतना है, शुद्ध चेतना, वही महागौरी रूप है, सिद्धिदात्री। तो सिद्धि का तात्पर्य क्या है? जीव के अस्तित्व की संपूर्णता की प्राप्ति ही सिद्धि है। संपूर्ण रूप से वो सिद्ध हो गया। मां सिद्धिदात्री, अस्तित्व की संपूर्णता। सिद्धिदात्री सिद्धियां प्रदान करने वाली है। कमल के पुष्प पर देवी का विराजमान होना आध्यात्मिक ज्ञान भक्ति की पूर्णता का प्रतीक है। मां सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान होती है ना, उनका रूप देख ले, स्वरूप देख ले, तो यह क्या है? ज्ञान भक्ति की पूर्णता। सहस्त्र कमल दल हमारे ब्रह्मरंध्र में है, उनके खुल जाने का प्रतीक है। संपूर्ण सिद्धियां आ जाती हैं योगी के पास, वह जीवन मुक्त हो जाता है। तो देवी इस रूप में सिर्फ सृजन ही करती है, लेकिन वह सृजन आध्यात्मिक सृजन करती है, ना कि सांसारिक। तो देवी सिद्धिदात्री शांत एवं सौम्य रूप को धारण किए हुए ही रहती हैं। चेतना की उच्च अवस्था में योगी साधक अपने अस्तित्व की संपूर्णता का अनुभव कर लेता है। चेतना अपने विकास के शिखर को स्पर्श करती है। चेतना विकसित होकर सूक्ष्म शरीर एवं स्थूल शरीर के बंधन को काट देती है, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चेतना इंद्रियों के बंधन को तोड़कर कार्य करने लग जाती है। योगी का मन स्थूल देह की ज्ञानेंद्रियां, आंखें, कान, नाक, जिह्वा, जितनी भी त्वचा जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके परे भी अनुभव करता है। उसके अंदर अंतर्धान और पंचभूतों पर उस योगी का नियंत्रण आ जाता है। तो अगर हम महर्षि पतंजलि के योग सूत्र का अध्ययन करें तो धारणा से लेकर समाधि तक इन्होंने संयम कहा है। तो यह संयम ही सिद्धियों का कारण है। योगी का नियंत्रण पंचभूतों पर, जल, वायु, अग्नि पर भी चलने लग जाएगा अगर उसके अंदर ऐसी सिद्धि आ गई तो चेतना का ऐसा विकास हो जाता है। वह सूक्ष्म शरीर के बंधन और स्थूल देह का तो बंधन पूर्णता काट लेता है और सूक्ष्म शरीर पर भी अपना नियंत्रण ले आता है। तो अपनी पूर्णता का अनुभव है, सिद्धिदात्री पूर्णता का अनुभव करवाती है और फिर सिद्धियों से भी ऊपर उठकर सूक्ष्म शरीर के बंधन को भी काटकर मोक्ष की प्राप्ति करता है, कैवल्य की प्राप्ति करता है। तो माता सिद्धिदात्री उसी का प्रतीक है। जब योगी की साधना सिद्ध हो जाती है तो वह उससे फिर कैवल्य दूर नहीं, मोक्ष दूर नहीं, उससे सिद्धियां दूर नहीं, वह स्वयं ही देवी रूपा हो जाता है, स्वयं ही निज रूपा हो जाता है, चैतन्य रूप हो जाता है। कोई भी देवी देवता अब उससे बड़े नहीं रह जाते, ठीक, वह स्वयं ही परमात्म रूप हो जाता है। तो यह नव दुर्गा की व्याख्या इस प्रकार से हमने की मित्रों आज के इस विषय पर। और उसके बाद देवी की जो स्तोत्रों का जो पाठ होता है, जो कि यह तो देवी कवच के अंतर्गत आता है, जो नव दुर्गा की जो व्याख्या है। देवी कवच के अंतर्गत और भी बहुत सारे श्लोक हैं जिसके अलग अलग अर्थ हैं। देवी से जिसमें प्रार्थनाएं की जा रही हैं, देवी से रक्षा करने की, मतलब कि देवी कवच, कवच मतलब जिससे रक्षा होती है, कवच का कार्य है रक्षा करना। तो देवी रक्षा करती है भक्तों की जो इस देवी कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करते हैं। तो आगे से पीछे से तो माता से रक्षा करने की प्रार्थना इसमें मिलती है। माता का गुणगान, यशस्विनी देवी का गुणगान इसमें मिलता है।
तो शोक विनाशिनी देवी, महिषावाहिनी देवी, महिषवाहिनी देवी, जो शूलधारिणी देवी, गुहेश्वरी देवी, अलग अलग नामों से देवी से प्रार्थना करते हुए रक्षा करने की मांग की गई है। किसके अंदर? देवी कवच के अंतर्गत। तो यह देवी कवच का महात्म्य है। तो नौ दुर्गा हमने की तत्व चर्चा हमने आज आपसे की, ताकि नौ दुर्गा के तात्विक रहस्य को आप जान पाएं योग के आधार पर। और कवच के अंतर्गत देवी से रक्षा करने की मुख्य जो मांग है यही है। व्याख्या बड़ी है, श्लोक भी हैं कई। देवी कवच के अंतर्गत आपको टोटल 56 श्लोक आया करते हैं। तो जरूर उसका पाठ करने से हमें बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। अब आगे जो पाठ चलता है वह है अथार्गला स्तोत्रम। अर्थात अर्गला स्तोत्र क्या है जी? इसके अंदर भी जो साधक भक्त हैं वह, इसका भी बहुत महत्व है। जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि करते हैं तो इसके भी पाठ का महत्व प्रारंभ में कर लिया जाता है। देवी कवच के साथ अर्गला स्तोत्र का भी पाठ कर लिया जाता है। तो इसमें प्रत्येक प्रकार के तामसिक वृत्तियों के नाश की प्रार्थना देवी से की जाती है, और कामनाओं को पूर्ण करने हेतु जो प्रार्थनाएं हैं वो भी देवी से की जाती है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। इस प्रकार से कि मुझे जय दो, यश दो, सुख दो, सौभाग्य दो। देवी से इस प्रकार की प्रार्थना अर्गला स्तोत्र के अंतर्गत चलती है। और शत्रुओं के नाश की प्रार्थना भी चलती है। तुम मुझे शत्रुओं के नाश से बताओ। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयम। तो इस तरह से आपने श्लोक जिन्होंने पाठ किया होगा, देवी भक्त जनो दाम दताम नंदोदय अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। तो ये अर्गला स्तोत्र है, इसमें इस तरह के पाठ चलते हैं। फिर देवी से कीलकम अथ कीलकम का पाठ किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कीलकम का पाठ किस लिए किया जाता है? तो माना जाता है कि जो सिद्धियां हैं और जो चेतना का जो हमारा विकास है, जो साधना में होता है, उसमें कई बाधाएं आती हैं। और शिव की सृष्टि में प्रकृति के द्वारा इस शिव की जो जगत है उसमें भगवान शिव क्या करते हैं? कहा जाता है कि भगवान शिव ने कई कील इसमें डाल रखे। कील मतलब बाधाएं, कील मतलब रुकावटें, कील मतलब बंधन। जैसे कि आप जैसे लकड़ी का काम करने वाले जो कारपेंटर होते हैं ना, दो लकड़ियों को जोड़ने के लिए कील का प्रयोग करते हैं। वैसे ही कीलों के द्वारा जीव को बंधन दिया गया है। कीलों के द्वारा जीव को बंधन दिए गए हैं, अनेकों बंधन जीव को दिए गए हैं। तो साधना में वो बंधन ही तो बाधक हैं, और जीव का इस में बंधे होने के पीछे जो कारण है वह कील ही है। तो वह जो कील है, वह कील क्या है? बंधन है। तो उससे मुक्त होने का उपाय, उन बंधनों से मुक्त होने का जो उपाय है वह यह कीलकम स्तोत्र है। यह कीलक साधना भी उसे कहते हैं। ठीक। तो इस प्रकार ये सिद्धि में बाधक बन जाते हैं वो। तो कहते हैं कि सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने स्तोत्र को किलित कर रखा है। तो किलित होने के कारण इसे कीलकम भी कहा जाता है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्किलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करना चाहिए। ठीक। तो यह कील का बंधकों के खत्म होने से हमें सिद्धि की ओर। लेकिन देखिए मित्रों, सबसे बड़ी बात क्या है? जब तक ये सारी प्रेरणाएं हैं, दुर्गा सप्तशती का विषय हो, पतंजलि योग सूत्र का विषय हो, तो उन सब में आपको साधना की प्रेरणा मात्र है। करना तो आपको है। जब तक करोगे नहीं तब तक कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ध्यान करना बहुत जरूरी है। फिर जो है इसी प्रकार वेदोक्तम रात्रि सुक्तम, वैदिक सुक्तों की चर्चा इसमें की जाती है। रात्रि की देवी को रात्रि देवी माना गया है इसके अंदर। हे रात्रि देवी, इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसे करके प्रार्थनाएं की जाती है इसके अंदर। सानो अध्यस्या वयम निते यामन्न विक्षमहि वृक्षेना वसंती वय नीग्रामासो वक्षित अविक्षत नीपद्वंतो नीपक्षिना नीशेना सचिदर्थिना। इस प्रकार से ऐसे श्लोक इसके अंदर पाए जाते हैं। लगभग 8 श्लोकों के अंदर यह आता है।
यह जो पाठ है, जिसको वेदोक्त रात्रि सुक्तम कहते हैं। फिर हम देखें, फिर तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम भी आता है, ब्रह्मा जी के द्वारा यह भी पाठ दिया गया है, जिसमें 15 श्लोक आते हैं। और फिर देव्य अथर्व शीर्षम आता है, जिसके अंदर महादेवी जो है, महादेवी से प्रश्न करते हैं देवी देवता कि हे महादेवी आप कौन हैं। इसलिए इसका नाम है देव्य अथर्व शीर्षम, अर्थात देवी से प्रार्थना करके उनका स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं। और देवी बताती हैं, क्या बताती हैं, मैं आनंद और आनंद रूपा हूं, अहम आनंदानंदौ, अहम विज्ञान विज्ञाने, अहम ब्रह्म ब्रह्मणि वेदित्वे, अहम पंचभूतानि पंचभूतानि, अहम खिलम जगत। अर्थात मां कहती है मैं आनंद और आनंद रूपा हूं, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूं, अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूं, पंचकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूं। ठीक, तो मित्रों इस पर हम व्याख्या जरूर श्रवण करेंगे। और आज के लिए यहीं पर विराम देते हैं इस व्याख्यान को। आगे आप जुड़े रहें, आगे की व्याख्या श्री दिव्य अथर्व शीर्षम से हम प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, बने रहने।